पाकिस्तान में हॉकी का खेल अरूज से जवाल तक एक लर्जा खेज और दिल दहला देने वाली दास्तान है जो किसी जमाने में पूरे मुल्क की पहचान था, मगर आज हुकूमती बेहसी, नाकिस इंतजामिया और माली बहरान की वजह से दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक खेल का जवाल नहीं बल्कि कौमी गैरत और शनाख्त का जवाल है। एक ऐसी कहानी है जिसमें हीरो ने खुद अपने हाथों अपनी सल्तनत ताराज कर दी। हॉकी को पाकिस्तान का कौमी खेल होने का फख्र हासिल है। एक वक्त था जब दुनिया भर में सब जिलाली परचम की धाक थी, लेकिन आज ये खेल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इस सफर में कई अहम मोड़ आए जिन्होंने कामयाबी के जीने से टीम को नाकामियों की दलदल में धकेला, जिसके जिम्मेदार सिर्फ चंद लोग नहीं बल्कि पूरा वो निजाम है जो दिहाइयों से इस खेल को दीमक की तरह चाट रहा है। पाकिस्तान हॉकी के सुनहरी दौर का आगाज मुल्क के कयाम के फौरन बाद हुआ और जल्द ही टीम ने आलमी सतह पर अपनी धाक बिठा दी। एक ऐसी धाक जिसकी गूंज आज भी पुराने शायकीन के कानों में गूंजती है। 1960 में रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान ने पहली बार ये एजाज हासिल किया जिसने कौम को एक नई पहचान दी। इसके बाद 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीते गए, जिससे दुनिया में पाकिस्तान की बढ़तरी कायम हुई। आलमी कप में भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड शानदार रहा। इसने सबसे ज्यादा 4 बार ये टाइटल जीता, जिनमें 1971, 1978, 1982 और आखिरी बार 1994 की फतुहात शामिल हैं। ये एक आलमी रिकॉर्ड है। एयर मार्शल नूर खान जैसे विजनरी मुंतजमीन ने न सिर्फ टीम को अरूज तक पहुंचाया बल्कि आलमी कप और चैंपियन ट्रॉफी जैसे इवेंट का ख्याल भी पेश किया, जो आज हॉकी के सबसे बड़े इवेंट है। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खेल एक शायरी कहलाता था और मुखालिफ टीमें उनके सामने बेबस नजर आती। ये दौर हमारी तारीख का सबसे रोशन बाब था। तहम 1994 के आलमी कप के बाद जवाल का सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो अब मुकम्मल तबाही की जानिब गामजन है। सबसे बड़ा मसला आलमी हॉकी में आने वाली तकनीकी तब्दीलियों से हम महंगी पैदा न करना था। जब कुदरती घास से एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर खेल मुंतकिल हुआ तो दीगर ममालिक ने सरमायाकारी की, मगर पाकिस्तान इसमें बुरी तरह पीछे रह गया। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में सियासी मुदाखलत, नाकिस इंतजामिया और अहदों की बंदरबांट ने खेल की बुनियादों को कमजोर कर दिया। माली वसाइल की कमी और क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत ने भी हॉकी को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में ग्रॉस रूट लेवल पर क्लब और स्कूल हॉकी का निजाम तकरीबन खत्म हो गया और नया टैलेंट सामने आना बंद हो गया। खिलाड़ियों को मुनासिब तरबियत, सहूलियात और माली इनामात नहीं मिले, जिससे नई नस्ल इस खेल से दूर होती चली गई। इन तमाम मसाइल के नताइज इंतहाई तबाहकुन निकले। कभी आलमी नंबर 1 रहने वाली पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग 2024 में 16वें नंबर पर आ गई, जो शर्मिंदगी का बायस है। पाकिस्तान पहली बार 2014 फिर 2023 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर सका, जो एक नाकाबिले यकीन हकीकत है। ओलंपिक्स में भी टीम 2016, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में मुसलसल 3 बार क्वालिफाई करने में नाकाम रही, जिसने कौमी खेल की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। टीम को अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्तों का सामना भी करना पड़ा, जिनमें 2017 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9-1 और 2023 में भारत के खिलाफ 10-2 की इबरतनाक शिकस्तें शामिल हैं। ये हकायक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान हॉकी का अरूज अब एक तारीख बन चुका और उसे दोबारा बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे मनसूबाबंदी, माली वसाइल की फराहमी और सियासी मुदाखलत से पाक इंतजामिया की अशद जरूरत है। पाकिस्तान हॉकी की सलबनाक दास्तान का इख्तिताम एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां उम्मीद की किरणें माधूम और मायूसी के साए गहरे हो चुके। एक ऐसी सल्तनत के जवाल का नोहा जिसने बरसों दुनिया पर राज किया मगर आज अपने ही घर में अजनबी बन चुकी। अगर हम माजी के झरोकों से हाल की तल्ख हकीकतों को देखें तो ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान हॉकी का अलमिया सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं बल्कि ये हमारी इज्तिमाई तरजीहात और खेलों के तय सर्द मोहरी का आकाश है। 2026 के जदीद दौर में जब दुनिया डेटा साइंस और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सहारे हॉकी की नई मंजिलें तय कर रही है, पाकिस्तान अभी माजी के गर्द आलूद यादों और नाकारा इंतजामी ढांचों के सहारे खड़ा है। वो खेल जिसने पाकिस्तान को शनाख्त दी और जिसके खिलाड़ियों के नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजते थे, आज वो खिलाड़ी अपने बुनियादी हुकूक और हॉकी के मैदान उजाड़ होने पर आंसू बहा रहे हैं। मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ाने के लिए हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अब सिर्फ दुआओं और जज्बात से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक इनकलाबी तब्दीली की जरूरत है। हॉकी फेडरेशन को सियासी अखाड़ा बनाने की बजाय प्रोफेशनल माहिरीन के हवाले करना होगा। स्कूलों और क्लबों की सतह पर हॉकी को दोबारा जिंदा करना होगा और सबसे बढ़कर ये कि खिलाड़ियों को वो माली इस्तेकाम फराहम करना होगा कि वो क्रिकेट की चकाचौंध की बजाय हॉकी को अपने मुस्तकबिल के तौर पर मुंतखब कर सकें। अगर आज भी हमने होश के नाखून न लिए और कौमी असासे को बचाने के लिए हंगामी इकदाम न किए तो आने वाली नस्लें सिर्फ किताबों में ही पढ़ सकेंगी कि कभी पाकिस्तान हॉकी का बादशाह हुआ करता था। ये वक्त मसलहत पसंदी का नहीं बल्कि सख्त फैसलों का है, ताकि सब जलाली परचम एक बार फिर ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के मैदानों में शान से लहराए और पाकिस्तान हॉकी का खोया वकार दोबारा बहाल कर सके। ये सब बातें एक जानिब, लेकिन पाकिस्तान ने कैसे कैसे मायनाज खिलाड़ी इस दुनिया को दिए, इसका भी कोई सानी नहीं। पाकिस्तान में हॉकी महज एक खेल नहीं बल्कि मुल्क की पहचान और शानदार माजी का नाकाबिले फरामोश बाब है, जिसने दिहाइयों तक आलमी मैदानों पर सब जिलाली परचम की सर बुलंदी को यकीनी बनाए रखा। पाकिस्तान हॉकी की तारीख ऐसी अजीम दास्तानों से भरी है जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी बेपनाह महारत, रफ्तार और तकनीक के बलबूते पर दुनिया को वर्ता हैरत में डाले रखा और एशियाई जादू का नाम दिया गया। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने हॉकी के मैदान में वो फतुहात हासिल की जो आज भी एक रिकॉर्ड है, जिनमें 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतना, 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल और मुतादिद एशियन गेम्स और चैंपियन ट्रॉफी के एतजाज शामिल हैं। ये कामयाबियों अफसानवी खिलाड़ियों के मरहूने मिन्नत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी इस खेल के लिए वक्फ कर दी और हॉकी को पाकिस्तान का कौमी खेल बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। इन खिलाड़ियों की फहरिस्त तवील है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस खेल की तारीख को अपने हाथों से लिखा और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बने। उन लेजेंड्स में सबसे पहला और मोतबर नाम इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी का आता है, जिन्होंने अपनी नाकाबिले यकीन रफ्तार और डैशिंग स्टाइल से हरीफ टीमों के दिफा को पाश पाश किया। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 1978 के वर्ल्ड कप में तारीखी कामयाबी हासिल की। इसी तरह समीउल्लाह खान, जिन्हें उनकी बिजली जैसी रफ्तार की वजह से फ्लाइंग हॉर्स का खिताब दिया गया, हॉकी के मैदानों के वो बेताज बादशाह थे जिनका बाएं जानिब से हमला रोकना किसी भी दिफाई लाइन के लिए नामुकम्मल तस्वुर किया जाता था। इनके साथ कलीमुल्लाह खान ने दाएं जानिब से जोड़ बनाकर ऐसा अटैकिंग कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसने पाकिस्तान को फतुहात के रिकॉर्ड तक पहुंचाया। दिफाई लाइन में मुनव्वरुज़्ज़मान और मंजूर जूनियर जैसे नामों ने अपनी फौलादी दीवारों से हरीफों को बेबस किए रखा, जबकि शहनाज शेख की ड्राइबलिंग और गेंद पर काबू पाने की सलाहियत ने उन्हें अपने दौर का सबसे खतरनाक फॉरवर्ड खिलाड़ी बनाया। पाकिस्तान हॉकी की तारीख शहबाज अहमद सीनियर के जिक्र के बगैर अधूरी है, जिन्हें हॉकी का मैराडोना कहा जाता है और उनकी जादुई स्ट्रिक वर्क ने पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। खास तौर पर 1994 के वर्ल्ड कप में उनकी क़यादत ने पाकिस्तान को आखिरी बार आलमी चैंपियन बनवाया। गोल स्कोरिंग की दुनिया में सोहेल अब्बास एक ऐसा नाम बनकर उभरे जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर में अपनी महारत के जरिए सबसे ज्यादा बैनुल-अक़वामी गोल्स का रिकॉर्ड कायम किया और तवील अरसे तक इस एजाज को अपने पास रखा। हसन सरदार, जिन्हें दुनिया का बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड तस्लीम किया जाता है, उन्होंने 1982 के वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में अपनी शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तान को फतुहात की बुलंदियों पर पहुंचाया। इन तमाम खिलाड़ियों ने न सिर्फ मैदान में अपनी महारत दिखाई, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की सकाफत और जज्बे की आलमी सतह पर नुमाइंदगी की। यही वजह है कि आज भी जब दुनिया में हॉकी का तस्करा होता है तो पाकिस्तान के नजीम सपूतों के नाम सुनहरी हरूफ में याद किए जाते हैं। उन लेजेंड्स की बदौलत पाकिस्तान ने हॉकी की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो शायद ही किसी और मुल्क के हिस्से में आया हो। मौजूदा दौर की बात की जाए तो ये हैरत की बात है कि हॉकी का रिवाइवल हो सके। हालिया महीनों में पाकिस्तान हॉकी की नुमायां कामयाबियां और मुस्तकबिल के लिए अहम इकदाम देखे गए। सबसे बड़ी पेशरफ्त कौमी टीम की 2025-26 FIH प्रो लीग में शमूलियत है, जिससे खिलाड़ियों को दुनिया की बेहतरीन टीमों जैसे बेल्जियम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम अज कम 16 आला सतह के मैच खेलने का मौका मिलेगा। ये फैसला टीम की खोई हुई शनाख्त को बहाल करने और खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफे के लिए कलीदी हैसियत रखता है। टीम ने अपनी आलमी रैंकिंग भी बेहतर की और इस वक्त 15वें नंबर पर है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने और नौजवान टैलेंट को निखारने के लिए कोशिशें जारी हैं। जूनियर सतह पर सुफियान खान जैसे खिलाड़ियों का उभरना, जो FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर करार पाए, पाकिस्तान हॉकी के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी जैसे इदारे और हॉलैंड के लेजेंड फ्लोरेंस जॉन जैसे बैनुल-अक़वामी माहिरीन के दौरे नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम कर रहे हैं। माली इमदाद भी इस बहाली में अहम किरदार अदा कर रही है। जनवरी 2026 में वफाकी हुकूमत और PCB की जानिब से खिलाड़ियों के लिए 206 मिलियन रुपए से जायद के नकद इनामात का ऐलान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और खेल में नई रूह फूंकने के मुतरादिफ है। अगरचे माली मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए और खिलाड़ियों के ज़ेली अलाउंसेस की अदायगी भी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुकूमती सतह पर तवज्जो और माली ताउन की यकीन दहानी बहुत मुस्बत इशारा है। फिलहाल टीम का सबसे बड़ा हदफ 2026 FIH वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। पाकिस्तान ने पहले ही क्वालिफाइंग राउंड के लिए बांग्लादेश के खिलाफ शानदार फतुहात हासिल करके जगह पक्की की थी। अब टीम मार्च 2026 में मिस्र में होने वाले फाइनल क्वालिफायर के लिए हिस्सा लेगी, जहां वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए सरफहरिस्त 3 टीमों में शामिल होना है। ये तमाम हकाइक और कोशिशें इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान हॉकी एक नए और कामयाब दौर में दाखिल होने के लिए पुरज़्म है और कौम पर उम्मीद है कि सब शर्ट्स जल्द ही खोई हुई शान और शौकत दोबारा हासिल करेंगे। इस सब के बावजूद पाकिस्तानी हॉकी जैसे कौमी खेल से पुरअज़्म है और इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर मंजर पर दोबारा उभरेगा और अपना नाम बनाने में कामयाब होगा। हम अपने प्लेटफॉर्म से भी हॉकी के खेल की तरवीज के लिए दुआगो हैं।